आपको सर मैंने इसको दो डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करने का ट्राई किया, बट वो इंडिपेंडेंट है नहीं तो हो नहीं पाया। आपको बाईवेरिएट नॉर्मल पता है ना? तो यस बाईवेरिएट नॉर्मल आप लगाएंगे तो ये पीडीएफ जो है, तो ये डीपीपी जो भी है ना, क्वेश्चन नंबर, सर DPP 66 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें जो है आपके पास है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं -1/2, तो ये हो जाएगा 2x² +2y² -2√2xy, ठीक है ना? तो हमने ये बताया था कि मान लो तो ये पीडीएफ है मान लीजिए, ठीक है, बाईवेरिएट नॉर्मल है। तो क्या आप यहाँ पैरामीटर की वैल्यू बता पाएंगे? क्वेश्चन ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था क्लास में कि कैसे निकालेंगे आप। तो सिंपल तरीका ये था कि डेल क्यू बाई डेल एक्स को 0 पुट करना है, तो आई थिंक यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, वाई की 0 आएगी, तो μ1 μ2 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बच गया σ1² σ2² रो। तो उसके लिए कंडीशन ये था कि ये जो सिग्मा इनवर्स मैट्रिक्स है, ये जो क्यू एक्स वाई है, x² का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ और एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। इसका इन्वर्स निकाल लो आप। इसका इन्वर्स निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? इन्वर्स निकालना आता है मैट्रिक्स का? इसका आप मुझे इन्वर्स निकाल के बताओ। ये सिग्मा इन्वर्स मैट्रिक्स है, यहाँ क्या ये लिखा हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑल्टरनेट साइन लगा दूंगी। बताइए क्या आएगा, आप सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए। तो ये जो आएगा आपका, ये ऐसा आएगा, निकालिए पहले क्या आएगा, वो मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स होगा। तो इससे पैरामीटर आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एलिमेंट्स क्या क्या आएगा ये बताइए आप, किसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, उसका इन्वर्स निकालिए और बताइए क्या क्या आएगा। 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट होगा डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 + 2 6, यही रहेगा, हाँ। तो 1/3 1/3, हाँ 2/डिटर्मिनेंट, क्या आ जाएगा? 2/डिटर्मिनेंट। अच्छा 4 - 2 2, ओ तो 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 1 1, और यहाँ पे 1/√2 1/√2, यही ना? तो ये आ गया जी, इसको कंपेयर कर लो। तो मेनली जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये एक्चुअली बाईवेरिएट नॉर्मल है आपका। तो एक्स वाई आपका था बाईवेरिएट नॉर्मल, मीन 0 0, वेरिएंस 1 1। अब ये देखिए ये जो क्वांटिटी है रो σ1 σ2, ये 1/√2 है, तो रो 1/√2 ही आ जाएगा। तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। सो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये है, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है नहीं, क्योंकि रो यहाँ 1/√2 है। तो अब बताइए आप, एक्स का मार्जिनल कितना होगा? नॉर्मल 0 1, वाई का मार्जिनल नॉर्मल 0 1, ये आपको यहाँ से मिलेगा अगर बाईवेरिएट का थ्योरी आपको पता है तो। ये हो गया। आपके क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था आपको कि बताना है z इज x+y/x-y। तो अगर मैं x+y को √2 से डिवाइड कर दूं, x-y को भी √2 से डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया नॉर्मल 0 1, ये हो गया नॉर्मल 0 1, और ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है? सर वो तो नॉर्मल ही हो जाएगा ना। नहीं नहीं, रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होगा? कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कॉची हो जाएगा ये। देख लीजिए, अब उसको अगर नहीं पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा कॉची 0 1, ठीक है।
जेड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉची 0 1। अब आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पुट कर लीजिए। तो पहले ये बाई वेरिएट का पीडीएफ था, बाई वेरिएट से मार्जिनल आया, मार्जिनल से रेशियो, रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड नॉर्मलीज, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ भाई सौरभ, आपका शायद है। हाँ सर। सर